जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, बेटा 10 मिनट का समय निकाल, मैं तुझे कुछ बताने आया हूं। कई दिनों से तेरे घर की हंसी कहीं खो गई है। तू सबको संभालते संभालते खुद अंदर से थक गई है। मैं जानता हूं, रात को जब सब सो जाते हैं तब तू चुपचाप बैठकर बहुत सोचती है। लेकिन अब अपने मन को इतना भारी मत कर। जो समय तेरे परिवार ने देखा है वो हमेशा रहने वाला नहीं था। आज का सत्संग एक ऐसी बेटी का है जिसके घर में लंबे समय तक तनाव रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा बदलाव आया जिसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनना बेटा। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम कविता सूद है। मैं करनाल हरियाणा से अपना अनुभव साझा कर रही हूं। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे विपिन भैया का नंबर दिया। थैंक यू विपिन भैया, आपने मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी तक भेज दिया। ये बात नवंबर 2023 की है। उस समय हमारा घर बाहर से सामान्य लगता था, लेकिन अंदर हर कोई चुप रहने लगा था। मेरे पति का व्यापार लगातार नुकसान में जा रहा था। बेटा नौकरी के लिए परेशान था और मैं हर दिन घर का माहौल संभालने की कोशिश करती थी। लेकिन संगत जी, जब इंसान खुद अंदर से टूट रहा हो तो दूसरों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में पहले जैसी बातें बंद हो गई थीं। ना साथ बैठना, ना हंसी, ना पहले जैसी रौनक। एक रात मैं रसोई में अकेली बैठी थी। सर्दियों का समय था। रात के लगभग 1 बजे होंगे। मैंने चुपचाप हाथ जोड़कर कहा, अब मुझसे नहीं हो रहा, घर को फिर से पहले जैसा कर दो। उस रात मैं रोते रोते सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मन में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई कह रहा हो, बेटा थोड़ा सब्र रख, तेरे घर की रुकी हुई खुशियां वापस आ रही हैं। संगत जी, उस दिन के बाद मैंने खुद को बदलना शुरू किया। मैंने घर में शिकायतें कम कर दी, सबसे प्यार से बात करना शुरू किया। सुबह घर की खिड़कियां खोल देती, हल्का भजन चलाती और बच्चों के साथ बैठकर चाय पीती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हर समय तनाव रहता था, अब वहां थोड़ी शांति महसूस होने लगी। कुछ महीनों बाद मेरे पति का रुका हुआ पेमेंट मिल गया और उसी सप्ताह मेरे बेटे को इंटरव्यू कॉल भी आया। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव पैसों में नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव था हमारे घर में वापस लौटी बातचीत। एक शाम हम सब साथ बैठे थे, तभी मेरे पति मुस्कुराकर बोले, काफी समय बाद घर फिर घर जैसा लग रहा है। संगत जी, उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब मुझे एहसास हुआ, खुशियां अचानक नहीं लौटती, धीरे धीरे वापस आती हैं। आज भी जब मन डरता है तो मैं खुद से यही कहती हूँ, हर कठिन समय गुजर जाता है। और सच कहूँ संगत जी, जब घर में प्यार, धैर्य और उम्मीद बनी रहती है तो माहौल भी बदलने लगता है। शुक्राना गुरुजी, हर उस पल का शुक्राना जब टूटते हुए घर को फिर से जोड़ने की ताकत मिली। गुरुजी ब्लेसिंग। घर का माहौल प्यार और व्यवहार से बदलता है। मुश्किल समय में धैर्य बहुत जरूरी है। परिवार के साथ बैठकर बात करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। उम्मीद कभी मत छोड़िए, धीरे धीरे जीवन फिर से बेहतर हो सकता है। बेटा, अगर आज का सत्संग तेरे दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखना। और याद रखना, तेरे घर की उदासी हमेशा के लिए नहीं आई थी। धीरे धीरे तेरे परिवार में फिर से सुख और शांति लौटेगी। आवर चैनल नेम गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं गीता आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता। आज शनिवार का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी, आज शनिवार है, आप हम सबके
न्यायाधीश हैं और धरती के कर्मों के न्याय के देवता शनि जी हैं। अतः आपके श्री चरणों में, शिव जी के श्री चरणों में, शनिदेव की श्री चरणों में, हनुमान जी के श्री चरणों में, माता काली माँ के श्री चरणों में, समस्त दिव्य शक्तियों के श्री चरणों में, समस्त पूर्वजों के चरणों में, पूरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से, पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा हम सब बच्चों पर आप सदैव हम सबको न्याय देते ही रहते हैं, संकटों से उबारते हैं, हम सबके जीवन को संवारते हैं, हम सबको आगाह करते रहते हैं, भविष्य में होने वाली परेशानियों को, विपत्तियों को का आगाह भी करते हैं। और जब हम नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो थोड़ा सा स्वाद चखा भी देते हैं ताकि हम आगे के लिए सुधर जाएं। और क्योंकि हमारे कर्मों का जो मूल्यांकन है शनि जी करते हैं, कर्मों के हिसाब से हम सबको फल देते हैं। वो स्वयं कर्मों के देव हैं, न्याय के देव हैं, और उन्हें भी कर्मठता पसंद है, सत्यता पसंद है, न्याय पसंद है। इसीलिए हम सबको अपने गुरुपा की कृपा में रहते हुए अपने कर्मों को सदा श्रेष्ठ बनाना है। तो हम स्वयं न भी कर सके तो हमारे गुरुपा हमें सही दिशा, सही दशा चला रहे हैं, हमारे हाथ पकड़कर, जो कभी वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमें भी गलती से याद रखना है कि हमें भी कोई गलती नहीं करना है। गलतियां हो जाती है बाबा जी, हो जाती है, कई बार हो चुकी है। माफ करना बाबा जी, क्षमा करना, हर गलतियों के लिए क्षमा करना, और सब पर कृपा करना बाबा, सब पर कृपा करना। संगत जी, जय गुरु जी। एक सत्संग में सुनी थी, उसमें एक आंटी जी ने 2-3 बार एक ही वाक्य को दोहराया। उनका कथन उद्देश्य सही है। उनका कथन है कि बार बार इधर उधर, कभी ज्योतिष, कभी पंडित, कभी तांत्रिक के पास जाकर, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस देवी देवता, कभी उस देवी देवता के पास न जाकर एक श्रेष्ठ सदगुरु के शरण में रहना चाहिए। उसका उदाहरण उन्होंने दिया था कि अनेकों खारे पानी के गड्ढों से अच्छा एक श्रेष्ठ जल, माने एक श्रेष्ठ नदी का जल होता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी यही कहना चाहूंगी, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन खारा पानी तो समुद्र के किनारे होता है, पूरे हर जगह नहीं पाया जाता है, जबकि मीठा जल हमें हर जगह मिलता है। नदियों का स्रोत, झरने और मीठे जल का स्रोत हमें अधिकांश, हमारे बाबा इतने कृपालु हैं कि अपने सभी बच्चों को, सभी जीव जंतुओं को मीठे जल पिलाने के लिए जगह जगह स्रोत दिए हैं। तो हमें तो जगह जगह स्रोत मिला हुआ है। हाँ, पहले, सबसे पहले हमारे गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद हम अध्यापन के लिए निकलते हैं तो हमारे गुरुजन होते हैं। ये सब खारे जल के गड्ढे नहीं हैं, यह सब नदियों के मीठे जल के समान शीतल, परंतु एक धारा के रूप में है। यही धारा जब हम कुछ बड़े होते हैं, हमारे जीवन में भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ कड़वा। उसके आधार पर, जब हमारे कर्मों के आधार पर और हमारे ऊपर मेहर करके हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर हमें हाथ पकड़कर सही दिशा पे चलाते हैं, सही दशा प्रदान करने के लिए, तब हमें मीठे जल का अगाध स्रोत गुरुपा के रूप में, परमपिता परमेश्वर गुरुवेश्वर के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जब तक गुरु प्राप्त न हो तब तक माता पिता ही हमारे गुरु हैं। वे भी हमारे लिए वंदनीय, पूजनीय, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे परमात्मा के द्वारा ही, ईश्वर के रूप में ही हमें माता पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं। हाँ, कुछ अलग उदाहरण भी मिलते हैं माता पिता के रूप में, कहीं कहीं कुछ भिन्नता भी पाई जाती है, लेकिन श्रेष्ठता यही है कि माता पिता के रूप में ही भगवान गुरु हमें सत ज्ञान और सही शिक्षा, सही दिशा हमें बचपन से प्रदान करते हैं। तब हम यह नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन हम अपनी
होशियारी दिखाकर अपनी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, जब हम खारे पानी के गड्ढों की तरफ, जैसे जो नहीं भी जानते हैं, केवल शोहरत के नाम से और धन कमाने के नाम से जो गलत सलत दिशा निर्देश देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के पास, चाहे वो कुछ भी, जिनके पास, वैसे हम भी पहले जाते थे, लेकिन पहले उतना हमें गलत अनुभव नहीं हुआ जो कुछ सालों पहले हुआ। तो ऐसा होता है, ऐसा इसलिए भी होता है कि जब तक हम गिरेंगे नहीं तो हमें उठाने वाला कहाँ मिलेगा। जब हम गिर जाते हैं तभी हमें उठाने वाले परम पिता परमेश्वर सदगुरु के रूप में आते हैं, हमें उठाते हैं। यदि हम गिरे भी हैं गलत संपर्क में जाने से या गलत लोगों, आंटी जी के अनुसार खारे गड्ढों के पास हम गए लेकिन हमें मीठा जल नहीं मिला, क्योंकि वो मीठे है ही नहीं, कहाँ से मीठे होंगे। उन्होंने तो केवल धन कमाना और शोहरत कमाना उचित समझा। गलती हमारी है, और हमारी भी क्या गलती, समय नहीं हुआ ना। समय एक बहुत बड़ा सपोर्टर होता है, और उसी समय को हमारे गुरुपा हमारे सपोर्ट में करने के लिए हमारा हाथ थामे है। इसीलिए अगर वे खारे गड्ढे के रूप में हम मानते हैं तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनकी इसलिए गलती नहीं है क्योंकि उनके पास हम जाते हैं और अपनी सारी बातें हम बता देते हैं, इसी चीज का वो फायदा लेते हैं। अब हमें गुरुपा बताते हैं कि बेटा तुम्हें अब कहीं नहीं जाना है, क्योंकि सबको सभी चीजें पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता है। सच बात है बाबा, माता पिता भी बहुत सी बातें हमारे बच्चों की नहीं जानते, क्योंकि वो वही जानते हैं जो उन्होंने समय घड़ी में जो देखा है। असली जो जानकारी है तो हमारे परम पिता जानते हैं, किसका पूर्व जन्म क्या था और वर्तमान क्या है, ये सारी घटनाएं। और हम निराधार होकर आधार प्राप्त करने के लिए कहीं भी, खारे गड्ढे तो नहीं बोलूंगी उनको मैं, उन्होंने भी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन हाँ वे थोड़े से अपने आप को मीठे से खारे बना लिए हैं। अधिक से अधिक धन उपार्जन के नाम से कुछ सही हमारा, हमें सही उपाय नहीं मिल पाता है, लेकिन हम उनको दोष नहीं देंगे, क्योंकि उनके ऐसा करने से ही हम गिर पड़े, और हमारे गिर पड़ने से हमारे परम पिता परमेश्वर जो अगाध दया के सागर हैं, उन्होंने हमारा हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लिया है और बताया है कि सीधा जैसे मैं दिशा निर्देश देता हूँ वैसा करो और मेरी शरण में रहो। हम तो उन्हीं के शरण में हैं, इसीलिए हमने खारे मीठे का पानी तो नहीं, लेकिन अनबुझे पानी जिससे हमारे आत्मा को शांति नहीं मिली थी, हम धीरे धीरे अपने सदगुरु परम पिता परमेश्वर के शरणागत में मीठे जल, शीतल जल के स्रोत को प्राप्त कर रहे हैं। हमारा ज्ञान, हमारी अंतरात्मा की शांति, संतुष्टि, तृप्ति, सब कुछ हमें गुरु कृपा से प्राप्त हो रहा है। इसीलिए आंटी जी आपने जो भी कहा उसका मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने भी कहा कि नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। यहाँ हमारे गुरुपा हमें निर्देश दे रहे हैं कि बेटा नदी का पानी तो मीठा होता है, पर क्यों? क्योंकि नदी के पानी का उपयोग निरंतर होता रहता है। नदी हमेशा अपने पानी को अपने दया के रूप में अपने सारे संतानों को, जीवों को जल पिलाती रहती है, इसीलिए तो नदी का पानी मीठा होता है। परंतु सागर का पानी खारा क्यों होता है? भौगोलिक कारण से तो सारे खनिज लवणों के मिश्रण के कारण से सागर का पानी खारा होता है। क्यों? क्योंकि सारे नदियों का जल अंत में सागर में विलीन हो जाता है, और वह सागर में ही विलीन होकर के अपने मीठे पानी के स्वाद को खो देती है। और खारा, सागर का पानी खारा इसलिए होता है क्योंकि वह देता नहीं है बल्कि लेता है। नदियों के जल के रूप में वह लेता ही रहता है, देता किसी को नहीं है। इसीलिए सागर का पानी खारा रहता है। उसी तरह से गुरुपा हमें बता रहे हैं
कि बेटा नाली का पानी हमेशा दुर्गंध क्यों देता है। हाँ सच में बाबा जी, जब भी हम नाली नाला के समीप से गुजरते हैं तो दुर्गंध से हम वहां से तुरंत हट जाते हैं, और हम देखते हैं कि उस नाली नाला में न जाने असंख्य कीड़े मकोड़े, कूड़े करकट, दुर्गंध जनित चीजें सड़ती हैं, और उस पानी का कोई दोहन, कोई उपयोग नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे गुरुपा हमें समझाते हैं, बेटा हमेशा जीवन में देते रहने की आदत डालो तो तुम सबके लिए प्रिय रहोगे। सागर की तरह खारा मत बनो, अर्थात दूसरों से केवल लेते मत रहो, देना भी सीखो, तो तुम भी सबके लिए प्रिय रहोगे। और नाली नाला की तरह दुर्गंध युक्त कभी नहीं बनना, जो कि केवल गंदगी फैलाते हैं, जो कि अपने जीवन, अपने बुरे दुर्गंध को पूरे संसार में फैलाते हैं। ऐसे दुर्गंध युक्त पानी कभी मत बनना, अर्थात अपने आप को अहंकार में, घमंड में, दुर्गुणों में कभी भी मत रखना। अगर तुम्हें आभास हो जाए कि तुम्हारे अंदर दुर्गुण है तो बहुत प्यार से गुरु के दरबार में आ जाओ। गुरुपा अपने बच्चों को समर्पण देकर ही संभाल लेते हैं, क्योंकि वो गुरु पिता है, परम पिता परमेश्वर है। वो सदैव अपने बच्चों के केवल समर्पण भाव को, श्रद्धा भक्ति भाव को देखते हैं और गलतियों को क्षमा कर देते हैं। हमारे तो न जाने कितनी जन्मों जन्मों की गलतियों को हमारे बाबा क्षमा करते हैं। और इसी तरह से बाबा जी जो समझा रहे हैं, संगत जी, शनिदेव भी तो यही कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का मीठा फल दूंगा, मुझसे मत घबराओ। मैं तो केवल न्याय का देवता हूँ, कर्मफल को देता हूँ। और हमेशा दूसरों से लेना मत सीखो, कुछ देना भी सीखो, जरूरतमंदों को देना भी सीखो, तो तुम व्यवहारिक रहोगे, तुम्हारा जीवन भी मतलब अच्छा रहेगा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी उत्तम रहेगा। और इसीलिए कभी भी भूल कर भी दुर्गुणों को अपनाकर अपने आप को गंदे नाली की तरह दुर्गंध युक्त मत बनने देना, अपने आप को सुधार लेना, क्योंकि ईश्वर, प्रकृति, परमात्मा हमेशा अवसर देते हैं। इस अवसर को हमें भूलना नहीं चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए परमात्मा के शरण में, गुरु पिता के शरण में पूरे समर्पण भाव से, श्रद्धा भक्ति भाव से नत हो जाना चाहिए। लेकिन अपने प्रण भी लेना है कि हमें अपनी जो भी हमारे अंदर गलतियां हैं उसको हम सुधारते रहें। यही तो नदी का भी क्रम होता है। नदी का पानी कभी ठहरता नहीं है, उसका पानी तो छल छल करके बहता रहता है, इसीलिए उसका पानी नित्य स्वच्छ होता है। हमारे सभी देवी देवता भी पुराने समय में नदियों के जल से ही स्नान करते थे, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है, क्योंकि नदियों का जल पवित्र होता है, बहते रहने के कारण एक जगह एकत्रित नहीं रहता है। जय बाबा जी, आज शनिदेव जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आपने जो कुछ समझाया है वो पूर्णतः मुझे समझ आ गया बाबा जी। मैंने शेयर कर दिया है बाबा, आपकी कृपा कैसे, आपकी कृपा से हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। और बाबा जी कहते भी हैं संगत जी कि मजबूत बनो, लेकिन अपने मजबूती को ज्यादा महसूस करो, दूसरों को मत दिखाओ, खुद महसूस करो। और महसूस करके अपने परम पिता परमेश्वर गुरु गुरुवेश्वर को अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलने के लिए जो उन्होंने पाठ सिखाया है, जो सपोर्ट किया है, उसके लिए अनंतम अनंतम बेअंत 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 शुक्राना कर रही हूँ बाबा जी। सभी की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप तो हमारे लिए मीठे जल हो, आप निरंतर हमें मीठे जल देते ही रहते हैं और देते ही रहोगे। जय बाबा जी। आज इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम लगाती हूँ बाबा जी। जो भी गलती हुई है मुझसे बोलने में क्षमा करेंगे। जय बाबा जी, पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। जय मेरे गुरु जी, जय शिव जी, जय माँ काली, जय हनुमान जी, जय शनि जी, सभी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत मैं शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी, शनि जी,
सदा सहाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग संध्या बेली शेयर कर रही हूँ। अभी संगत जी टाइम हो रहा है 7:15 हो रहे हैं, संध्या बेली का समय है और आज दिन है सैटरडे। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, श्री रामचंद्र जी भगवान, हनुमान जी, बालाजी महाराज, नीम करोली बाबा को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ मैं। और संगत जी, आज डेट है 23 मई 2026। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप रोज जो ये हम संगत परिवार से सत्संग करवाते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप जो भाव डालते हो हमें मन से बोलने के लिए, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आपकी ही कृपा से ही है हम सब कुछ कर पाते हैं। तो शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का मेरा संध्या बेली का सत्संग है। आज गुरु जी महाराज ने मुझे ना 2 बार 2 आंटियों से शिव पुराण का मतलब ना वो बता रही थी आंटी कि जैसे हम घर में शिव पुराण रखते हैं तो वो कैसे रखते हैं, वो लाल कपड़े या पीले कपड़े में लपेट के ढक के रखते हैं। तो मुझे ना संगत जी 2 बार आया, ये 2 आंटी से 2 बार आया। तो गुरु जी महाराज, वैसे तो संगत जी मैं तो नहीं रखी हूँ शिव पुराण, तो शायद कि जिस भी संगत के लिए होगा, तो जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो शायद गुरु जी महाराज जी उनके लिए ही करवाए हैं। तो शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और जो हमें नहीं पता होता उसे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप कैसे जरिया बनाते हो, कहाँ से कौन सी आंटी बताएंगी, कौन सा सत्संग हमें सुनना है, कैसे सुनना, कौन सा भजन सुनवाओगे। तो हाँ, भजन से याद आया, कल संगत जी मुझे ना एक ना भजन सुनवाया था गुरु जी ने, तो उसमें पूरा मंत्र जाप था। तो उसमें शुरू में उसमें गुरुजी महाराज क्या बताए थे कि तू ये सुन और इससे तेरे ना सारे कष्ट कटेंगे, सारी बीमारियां भी कटेंगी। तो वो था मंडे का भजन था, लेकिन मुझे कल मिला वो फ्राइडे को। तो उसमें बता रहे थे कि रात को शाम को 1 गिलास दूध लेना और उसको हल्दी मिला के, दूध में हल्दी मिला के मेरे आगे रख देना और वो ब्लेस हो जाएगा। वो मैं सारे तेरे कर्म काटूंगा उस दूध और हल्दी से, और बीमारियां काटूंगा, और उसको ना मेरे आगे रख के फिर तू पी लेना। तो संगत जी, मुझे याद था, मैंने वैसे ही किया। खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने ऐसे ही किया। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कहाँ से कैसे करते हो, आप कैसे सोचते हो, हमें नहीं पता होता। तो बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज। और ये शिव पुराण पाठ का भी आपने बताया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और हम संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना है संगत जी, सभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। सबके बच्चों की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज। सब पे मेहर करो, सबके कष्ट काटो गुरुपा। और एक मैसेज तो मेरे पास कई सारे थे, पर एक मैसेज और था, जैसे कि हमारे साथ कुछ हो जाता है बच्चों के लिए या हस्बैंड के, उससे कुछ भी हमारे पास संकट जो भी आता है हमारे साथ होता है, तो हम कुछ ना चिंता ज़्यादा करते हैं ना संगत जी, क्योंकि हमें बच्चों और हस्बैंड की चिंता बहुत रहती है ना। तो हम जब चिंता करते हैं, कोई भारी संकट होता है, वो हमें भूलता नहीं है ना, कोई कितना भी समझा ले नहीं भूलता है। तो उसमें गुरुजी महाराज मुझे बता रहे थे कि जैसे डर का होता है, तो वो भी मना कर रहे थे कि डरना नहीं है। तो वही ना, जैसे मैंने अपने मन में सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी महाराज, कैसे पता कि दुख एक बार चला गया अब नहीं आएगा। कोई भारी दुख आता संगत जी, हम बहुत डर जाते हैं ना।
तो उसमें वही बताते कि अपने मन को इतना साफ करो, तब देखो तुम्हारे पास डर नहीं आएगा। तो गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि हम अपने मन को साफ तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास कि हमें कहीं न कहीं जैसे किसी के लिए थोड़ा मतलब झूठ भी बोल देना पड़ता है। वैसे हम तो पूरी कोशिश करते हैं संगत जी, हम गलती ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन किसी की बातें भी हमें सुननी पड़ती है। जैसे कोई भी रिलेशन का हो गया, अपनी बहन-बेटी हो गई या जैसे आस-पड़ोस के कहीं मिल गए, निकले, तो ऐसे कोई फ़ोन कॉल आ गई उस पे, तो थोड़ा बहुत हमारे साथ ना ये सब हो जाता है। हम कितना भी बचाव करते हैं अपना, नहीं हो पाता है। तो गुरुजी महाराज, इसके लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा चाहती हूँ, अपने बेटे की तरफ से क्षमा चाहती हूँ मैं, कि कोई भी कहीं भी किसी से भी कोई गलती ना हो। और मैं अपने पितरों से भी क्षमा माँगती हूँ, अपनी कुलदेवी माता से भी क्षमा माँगती हूँ, जितने भी देव-देवता हैं सबसे क्षमा माँगती हूँ। ब्रह्मांड के सारे देवी-देवता से क्षमा माँगती हूँ गुरुजी महाराज। कोई भी गलती, कुछ भी मिस्टेक ना हो किसी से भी, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ भी होता है। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी, इतना समझाने के लिए आपको, इतना आप साथ देते हो, इतना सपोर्ट करते हो। हर मिनट, हर पल आप हमेशा एक-एक मैसेज हमें देते रहते हो, लेकिन मुझे कई बार नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है, और अपनी गलतियों के लिए मैं बहुत क्षमा माँगती हूँ गुरुजी महाराज। और मेरा ये शुक्राना सच्चे दिल से गुरुजी महाराज, आपके लिए सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। पूरी कोशिश रहती है, कोई फ़ोन कॉल भी आ जाता है उस पे बस यही सोचती हूँ कि जल्दी से रख दो, और हम मतलब कुछ मुँह से निकल ना जाए, क्योंकि वो कुछ बोलते हैं तो हमें बोलना पड़ता है ना संगत जी। अब ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन ना उठाएँ, बात ना करें। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्षमा कर देना मुझे। और विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम को बहुत-बहुत थैंक यू है, बहुत-बहुत शुक्राना है। और परिवार के लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। सौम्या भाभी, आप हमेशा ठीक रहना, स्वस्थ रहना, गुरुजी महाराज हमेशा कृपा बरसाना और कृपा बनाए रखना, मेहर करना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और गुरुजी महाराज, जो अपने बेटे का कष्ट काटा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और एक और संगत जी, एक और मैसेज था ना, एक आंटी सत्संग सुना रही थी, उसमें उनका बेटा बाहर था ना, तो उनकी उस बेटे की मतलब नौकरी के लिए जैसे कुछ कोई कागजात भेजने थे, अप्लाई करना था वहाँ से, तो इंडिया से, तो उसके लिए भी आंटी बता रही थी। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। लेकिन वो मेरे लिए मैसेज क्या था कि तेरे बेटे का भाग्य खराब नहीं होने दूँगा। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप बहुत समझा रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो आप। बस कर्म अच्छे रखने हैं, तो पूरी कोशिश रहती है गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना। आपका जल प्रसाद भी बहुत अच्छी दवाई है। आप बोलते हो हॉस्पिटल नहीं जाने दूँगा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे मामी-मामा को भी ठीक रखो गुरुजी महाराज, उनके घर में भी खुशियाँ लाओ गुरुजी। उनके बच्चे अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं, जो कि उम्र हो गई है गुरुजी महाराज। उनके बच्चों के मन में भाव डालो, शायद आपके ही उससे उनके बच्चों का मन बदल जाए गुरुजी महाराज। सब पे कृपा करो, सब पे दया रहम करो गुरुजी, सबके कष्ट काटो गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। विपिन भैया, बहुत ही पावर और डिवाइन आवाज़ के साथ आपका बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत ही अच्छा लगता है सत्संग सुनने में जब आप बोलते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिव्या पंजाब से गुरु जी का संध्या वाला शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज 23 मई शनिवार के दिन मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मेरे से सत्संग करते समय कोई भूल हो तो मुझे माफ़ कर दें। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, इस बेटी शुक्राना कर,
जिस हाल में बैठी है इसी वक्त शुक्राना कर। आज तेरे को गुलाब की खुशबू से ब्लेस करूँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इस ब्लेसिंग के लिए। मैं शुरू से ही बहुत तरसी हूँ संगत जी। मैं गुरु जी से कहती थी कि गुरुपा, सब कहते हैं कि गुलाबों की खुशबू आ रही है, गुरुपा के स्वरूप में से गुलाब की खुशबू आ रही है, या रूम में से गुलाब की खुशबू आती है। तो संगत जी, मैं गुरुपा को हमेशा कहती, गुरुपा प्लीज़ मुझे भी ये मौका दो। मैं आज भी गुरुपा को यही अरदास करती हूँ, गुरुपा मुझे भी ऐसा मौका दो। मुझे बहुत ज़्यादा मन करता है आपकी ये ब्लेसिंग लेने का। शुक्राना मेरे गुरुपा, जब गुरुपा चाहेंगे तो ये ब्लेसिंग मुझे ज़रूर गुरुपा देंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा संध्या वेला शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को हमेशा सब्र की दात बख्शना और हिम्मत बख्शना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 23 मई शनिवार, 7:09 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका अनंतम शुक्राना, आपके चरण कमल में हमारा सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने बहुत प्यारी अरदास बताई है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपके अपने गुरुपा के चरणों में अरदास करना चाहती हूँ। कि गुरुपा ने बोला, एक अरदास बता रहा हूँ जो तुझे रोज करनी है। तू मेरी सच्ची संगत है, इसलिए ये अरदास खास तेरे लिए भेज रहा हूँ। ऐसे बोले गुरुजी, मैं अकेली इस संसार का सामना नहीं कर पा रही हूँ। आपके बिना मेरा एक कदम भी चलना कठिन हो जाता है। मेरे मन से भय और निराशा को दूर कीजिए, मुझे साहस प्रदान कीजिए। मुझ में शक्ति और साहस और भक्ति है। संचार कीजिए। हर कठिन परिस्थिति में आप मेरे साथ रहिए। इस जमाने में मैं अकेली नहीं चल पा रही हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। मेरा संकट हरिए, मेरे परिवार और मेरी रक्षा कीजिए। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। इतना प्यार, इतना सच्चा मार्गदर्शन और कौन कर सकता संगत जी। ये गुरुपा हमें स्वयं बताते हैं कि हमें अरदास भी कैसे करना है। एंड स्पेशली हम अरदास सारी चीज़ों के लिए करते हैं। नॉर्मली हमारे अंदर वो हमें साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, जो भी मतलब कहते हैं ना कि शक्ति चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में जो भी आप हमारे साथ हो। इन सब चीज़ों के लिए नॉर्मली हम इन सब चीज़ों के बारे में हम सोच ही नहीं पाते। बट ये अरदास मेरे सामने संगत जी तब आई जब वाकई में मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि कब आपको हमें क्या सिखाना है, किस तरीके से समझाना है, ये आप बता देते हो। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हो। अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा कि मेरी शक्ति
तुझे स्पर्श करने जा रही है। और ये तभी आना, जब ये अरदास का आना संगत जी, कि जब हम शक्ति मांगेंगे कि गुरुपा मुझे शक्ति दीजिए, और आप ही हमारे साथ खड़े हो सकते हो। तो जब तक गुरुपा की शक्ति हमारे से स्पर्श नहीं होगी, तो हमारे अंदर वो साहस कैसे पैदा हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, हम किसी के मन के अंदर नहीं झांक सकते, पर हम अपने मन के अंदर झांक सकते हैं। हम किसी दूसरे को नहीं सुधार सकते, पर अपने को सुधार सकते हैं। हम दूसरे को नहीं बदल सकते, बट खुद को बदल सकते हैं। हम दूसरे को नहीं समझा सकते कुछ, बट खुद को समझा सकते हैं। हम दूसरे को गुरुजी के बारे में नहीं बता सकते, बट हमें तो गुरुजी ने बता दिया ना कि वो हमारे साथ हैं। हमें नहीं, हम किसी को नहीं बता सकते कि भाई आप ऐसा मत करो, या आप ऐसा हो जाओ, आप ऐसा करो। बट हम क्यों नहीं चेंज हो सकते? हम क्यों ना हम खुद को चेंज करें? हम हमेशा दूसरों को चेंज करने में लगे रहते, बट गुरुपा ऐसे हमें आते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, ताकि क्यों ना हम खुद को ही चेंज कर लें। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि हम किसी को चेंज कर ही नहीं सकते। जब हम स्वयं को नहीं समझ सकते, स्वयं के बारे में नहीं जानते, हम किसी और के बारे में क्या ही बता सकते? कुछ नहीं कर सकते। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कौन सा इंसान हमारे साथ मतलब चाहे वो कोई भी हो, किस मकसद से वो अच्छे से हमसे बात कर रहा है, या उसके मन में क्या बातें चल रही है, या क्या है, पता नहीं होता हमें। बट हमारे गुरुपा, हमारे परमपिता परमेश्वर को सब पता है संगत जी, और वो हमें कहीं ना कहीं अलर्ट भी करते हैं। कहीं ना कहीं हर एक इंसान में सामने वाले, अगर कहते हैं ना कि जिसको जिस चीज़ की कमी होती है, तो वो उस चीज़ के पीछे परेशान होता है। ऐसा ही होता है हमारे पास भी, जिस चीज़ की कमी होती है, हमें लगता है कि इस चीज़ की मेरे में कमी है, तो हम इस चीज़ के पीछे भागते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि वास्तविक जीवन में, हमारे जीवन में किस चीज़ की कमी है। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागेंगे, तो फिर हम कितना भी भागेंगे, वो हमारा कभी पूरा नहीं होने वाला। हमारे मन में जो लोभ है, लालच है, और इन सब चीज़ों के पीछे, वो मोह माया में कुछ ज़्यादा ही पड़ जाएंगे, और कितने भी भागेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ईर्ष्या और ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी कि इसके पास है तो ये मेरे पास ये चीज़ें क्यों नहीं है। और फिर हम, वही होता है, फिर हम भी खुद स्वयं उस लाइन में कमा के खड़े हो जाएंगे। जब जो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो फिर हम कैसे वो चीज़ दूसरे से छीनें? ये चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए। भले हम जाके उसके हाथ से छीनेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं हमारे मन में तो वो चीज़ों की लालच तो रहेगी, ईर्ष्या तो होगी कि ये चीज़ तो मेरे पास ही होनी चाहिए, और हम उसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ मेरे पास हो। तो हमें जो गुरुपा बताना चाहते हैं एक्चुअली, कि हमारे अंदर किन किन चीज़ों की कमी है हमारे पास, बट हम जब हमारे पास की बात होती है ना, तो हम फिजिकल वर्ल्ड में अपने आसपास झांकने लगते हैं कि मेरा घर नहीं है, तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे घर के अंदर ये नहीं है, मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में वो कमी है। बट एक्चुअली में तो हमें अपने अंदर झांकना है कि एक्चुअली हमें भगवान ने किन किन चीज़ों के साथ भेजा था, और हम यहाँ पे आके कर क्या रहे हैं, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है हमारे अंदर। अगर हम उन चीज़ों के खोज में निकल जाएं, तो फिर शायद हमें कभी इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। हमारे पास जो है, किस चीज़ की कमी है, वो गुरुपा खुद स्वयं दूर करेंगे। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कि क्योंकि वाकई में गुरुपा कहते हैं ना कि कभी किसी से किसी चीज़ के लिए कंपेयर मत करो,
चाहे तेरे घर परिवार में ही है। हमें लगता है ना, एक्चुअली होता है ऐसा कि जैसे एक सेम परिवार में अगर हम अलग अलग लोग हैं तो हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा भी है, उसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा तो मेरे साथ ऐसा। सब कुछ कर्म के ही हैं, सारे कर्म के लेखे जोखे हैं। जो किसी के साथ कुछ ऐसा है और वही सेम हमारे साथ सेम पर्सन का दूसरा परसेप्शन होता है, जो कि खुद के मेन, एक्चुअली जो मेन हमारा खुद का कोई ऐसा रिलेशन है जिनका कि अगले से ज़्यादा हमारे से होना चाहिए, बट उनके लिए भी वही होता है। क्योंकि हम सभी का रोल अलग अलग है, हम सभी अलग अलग तरीके से, हमारे भगवान ने हमें एक कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन के लिए हमें भेजा है कि हर इंसान अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करेगा खुद को। तो हम फिर किसी और के साथ खुद को कंपेयर क्यों करें? वाकई में गुरुपा, ये बहुत बड़ी बात है ना कि ठीक है, गुरुपा ने अगले को कुछ गुण दिए हैं, मुझे भी तो कुछ गुण दिए हैं, किसी को किसी चीज के कुछ दिए, तो जो आजादी मेरे अंदर दी है क्या वो दूसरे को दी है? जरूरी तो नहीं ना संगत जी। हमें आजादी का मतलब ये महसूस हम करते हैं कभी कभी कि आजादी इट मीन्स कि आप कुछ भी पहनो, कहीं भी जाओ आओ, कुछ भी खाओ, जैसे मन वैसे रहो, कुछ भी करो, मतलब एनीथिंग फिजिकल वर्ल्ड में आप जो कुछ कर रहे हो, हमें लगता है कि यार आजादी तो उसी को कहते हैं। बट एक्चुअली में आजादी तो गुरु जी की संगत को मिलती है संगत जी। वाकई में हम इन सब चीजों से कहीं ना कहीं धीरे धीरे गुरुपा में इन सब चीजों से बाहर निकालते हैं। तो क्या पहन रही है, ये नहीं है जरूरी कि अगर हम ये पहन रहे हैं तो मुझे आजादी नहीं है। समझिए गुरुपा ने तो खुद स्वयं बोला है कि सलवार सूट सबसे अच्छा कपड़ा है हम लड़कियों के लिए। तो कितनी प्यारी बात है ना संगत जी। और हमारा दिमाग ऐसे कहाँ कहाँ उड़ता है। और किसी भी चीज के लिए कितने तरीके से हमें गुरुपा ने आजादी दी थी ना, कि अगर जो कुछ हो रहा है वो हमारे गुरुपा की मर्जी से हो रहा है, जो कुछ हुआ वो सब अच्छे के लिए तो हुआ है, वाकई में अच्छे के लिए हुआ है संगत जी, बिल्कुल अच्छे के लिए हुआ है। एक्चुअली मैंने जो अपने अभी अभी अपने लाइफ में जो अनुभव कर रही हूँ कि मुझे ना एक चीज गुरुपा क्यों ये चीजें संगत जी दिखा रहे थे कि एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि बाकी के जैसे शादी तो बाकी लोगों को हर तरीके से फ्रीडम था, तब किसी चीज में कुछ भी नहीं, और मेरे साथ बहुत ज्यादा मतलब, तो मैं ये सोचती थी जब तक मैं गुरुजी की संगत नहीं बनी थी, स्पेशली संगत जी, धीरे धीरे फिर गुरुजी ने अकल दी थी, अकल कि क्या है डिफरेंसेस कि, और आज के डेट में संगत जी जो वो चीजें उन लोगों को, कुछ लोगों को हर तरीके से फ्रीडम दी गई संगत जी, हर तरीके से फ्रीडम दी गई, और हर तरीके से प्यार दुलार और जो होता है, मतलब कि हर चीज एक जो लिमिट होता है उससे कहीं ज्यादा, कि कोई बात नहीं ना, तुम्हारा हिस्से का एक चीज है ना, तो तुम लोग 5 रखो, तुम इसके भी हक का चीज रख लो, पर तुम खुश रहो संगत जी। और हर तरीके से ऐसा हुआ, और कहीं ना कहीं संगत जी आज के डेट में उसी जगह पे जो माहौल है, या जो मैं जो महसूस कर पा रही, जो मैं देख पा रही हूँ कि गुरुपा ने स्वयं एक चीज पहले भी कहते बताते कि जाने दे, करने तो दे, देख तो कि तुझे तेरे साथ चाहे जितने भी लोग बुरा करने की कोशिश करें, रहने दे, करने दे, दूसरे को करने दे, देखने दे, उनको स्वयं भी तो समझ में आएगा ना कि जिनको मैंने सब कुछ दिया उनका क्या व्यवहार है। और संगत जी आज मैं खुद स्वयं के बारे में ये सोच रही हूँ कि चाहे किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया, कुछ भी, मतलब कुछ भी किया, जिसके लिए शायद अगर गुरुजी अगर ने मेरा हाथ ना थामा होता तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ होती, पहले तो मैं होती नहीं,
होती ही नहीं बिल्कुल, और अगर होती तो मैं वर्स्ट कंडीशन में होती कि शायद मैं पता नहीं क्या होता मेरा, पता नहीं किस कौन से रोड पे मैं क्या कर रही होती, पता नहीं। और अगर इस घर में के अंदर भी होती तो मैं खुद से लड़ने की कोशिश करती खुद के अधिकार के लिए। क्या वो फिर भी मुझे मिलता क्या? बट कहीं ना कहीं एक चीज गुरुपाज, मैं हूं तो चिंता मत कर। क्योंकि कहीं ना जब हम थक जाते हैं ना दुनिया से कि गुरुपा अब मैं नहीं लड़ सकती, अब आप देख लो। क्योंकि कभी कभी हम लाइफ में अपने जो भी पहले से जो भी हमने देखा हुआ, तो हम थक हार के ही हम कहीं और जाते ताकि हम सोचते भाई यहाँ पे आ गए हैं तो हम थोड़ा इत्मीनान से रहें। बट जब यहाँ आने के बाद जब इतनी ज़्यादा कुछ बुरा हो जाता है तो हमें लगता है कि कहाँ जाना, अब तो कुछ बचा ही नहीं जाने के लिए। बट गुरुपा की जब एंट्री होती है ना संगत जी, तो वो सब कुछ ऐसे बदल देते हैं ना। वाकई में मेरे लाइफ में इन्होंने ऐसे बदला है मेरी लाइफ को कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जहाँ मैं सोचती थी कि सब कुछ तो खत्म है, जहाँ मेरे अंदर इतनी इंफीरियर क्वालिटीज आ गई थी, मुझे हमेशा इंफीरियर महसूस कराया जा रहा था कि आप हर चीज से आप बिल्कुल बेकार हो, इंफीरियर हो। इट मीन्स आज गुरुपा ने मुझे एक चीज संगत जी महसूस कराते हैं कि मेरे बच्चे तू जैसे भी है ना, तू मेरी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मेरी शक्ति तेरे साथ खड़ी है, जिसको जो करना है करने दे। आज संगत जी मैं सच बता रही हूँ, आज मेरे गुरुपा की कृपा है कि मेरे खुद के जो पति हैं वो बाकी के परिवार लोग जन के लिए, दूसरे की पत्नियों के लिए मुझसे लड़ा करते थे, अभी तक भी लड़ते हैं। और मतलब इतने तरीके से मुझे मतलब अपमानित करना या हर तरीके से, तब मुझे, और मैं खुद भी फील ये इन चीज़ों को करने लगी थी कि शायद सच में मैं बेकार हूँ। क्योंकि आपको उस जगह पे खड़ा कर दिया जाता है कि आप देख लो अपने आप को, आईने में खड़ा करके देखो आप हो क्या। आज वो खुद इंसान उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि देखो, वाकई में देखो कि मतलब इस तरीके से जिसके लिए मतलब कहते हैं ना कि आपको पूरा नीचे दिख रहा था, वो खुद खुद आपको वो दिखा रहा है कि देखो। आज मेरे पति संगत जी मतलब ये बोलते हैं कि तुम ना सबसे अच्छी बहू। ये कल मेरे पति ने मुझे ये बात बोली संगत जी, उसके घर में ये बातें हो रही है कि सबसे अच्छी बहू जो है ना, मतलब कि मेरे पति की वाइफ मतलब मैं हूँ, हर चीज में सबसे अच्छी है वो। क्यों? क्योंकि अब सामने वाले को सबको पता चल गया है कि अब कोई करने वाला नहीं बचा है। संगत जी गुरुपा है ना, क्यों इंतजार कराते, क्यों सब्र कराते हैं? इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए कराते हैं संगत जी। अगर, क्योंकि हमारी लाइफ में तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, हमारे बहुत सारे फेज होते हैं लाइफ के, कि कोई इंसान चाहे तुम्हें कितने भी गिराने का कोशिश करे, तुम्हें किसी के साथ बुरा नहीं करना है। तुम्हें कोई अगर मारने की भी कोशिश कर रहा है ना, तब भी तुम्हें पलट के एक थप्पड़ भी नहीं लगाना है उसको कि तुम तो मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, मैं तुमसे थप्पड़े नहीं, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना एज इट इज, मेरे भरोसे पे, गुरुपा के भरोसे पे। इट मीन्स वाकई में ये जो गुरुपा का दिया हुआ समझ सबर है ना, उसका फल हमेशा मीठा ही होता है। आगे का मुझे नहीं पता, मैंने कभी, क्योंकि परिस्थिति इतनी वर्स्ट थी संगत जी, सिर्फ ये 4 दिन पहले तक, 4 दिन नहीं, हाँ 3-4 दिन पहले तक मेरे बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, जिसके लिए मैं सिर्फ बुरा ही सुन रही थी समझ, सिर्फ बुरा। और गुरुपा ने ऐसा पलटा ना, अभी देखो ये मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मेरे पति ने भी कभी मुझे ऐसा नहीं बोला। वो स्टेटस लगाते हैं
कि तुम इस घर की शान हो, तुम इस घर की मान हो, तुम ही हमारा अभिमान हो। मतलब ऐसे बहू जिन्होंने जो भी करने की कोशिश की, मुझे नहीं पता ये कौन है संगत जी। ये मेरे गुरुपा की कृपा है जो उन्होंने मेरे कानों में ये बात सुनाने, ये स्टेटस लगा हुआ देखने का, ये जो गुरुपा ने जो मुझे ये दिया ना, ये इतना बड़ा जवाब खुद मेरे लिए है कि तो बस भरोसा तो करके देख, मैं सब बदल दूंगा। जहां तेरा हक छीना गया, जहां तुझे हर तरीके से तोड़ा गया ना, जिसने तुझे तोड़ा, मैं उसके सामने तुझे बना के दे खड़ा करूंगा। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, सब आपकी कृपा है। संगत जी ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई मुझे बहुत प्यार करे, ऐसा करे, नहीं। इन चीजों के पीछे मुझे भागना नहीं है कि भाई हाय मेरा प्यार तो मैं गुरु जी से, मैं तो चाहती हूँ भाई गुरुपा मुझे इतना, मतलब इन सब जो मैं, मुझे अपने आप से दूर मत कीजिएगा। बट कहीं ना कहीं जो इन चीजों में भी जो गुरुपा में जो ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, कहते हैं ना कि हमें दुनियावी ब्लेसिंग्स भी देते हैं हमारे गुरुपा। हमें चाहे जितना गिराने की कोशिश करे, गुरुपा हमें वहां खुद खड़ा करते, और जो हमें खुद गिराता है उसी के द्वारा वो शब्द गुरु जी बुलवाते हैं। ये गुरुपा की मेहर है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि ये नहीं है कि मेरे लिए कोई अच्छी बात है, ये मेरे गुरुपा की जीत है। और क्योंकि इंटरनल जैसे कि हम किसी चीज से हम परेशान होते हैं, और उस चीज के लिए मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे नहीं पता अभी के बाद क्या होना है। जैसे क्योंकि आज भी मैं ड्रीम में देख रही थी कि मेरे पति फिर से मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों के कहने पर, ऐसा वैसा जो भी है। वो तो मेरे गुरुपा हैं, वो तो कष्ट काटेंगे संगत जी, वो तो गुरुपा की कृपा, वो तो जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता, वो तो सब गुरुपा जानते हैं। बट कहते हैं ना कि जो आपके लिए अब शब्द का उपयोग करे, जो आपके लिए मतलब कुछ भी आपको बस क्या करेगा उसको नहीं पता, और फिर भी इस तरीके से हो रहा है, ये भी मेरे गुरुपा की कृपा ही है सिर्फ। क्योंकि ये बात है जैसे कि, क्योंकि गुरुपा को पता है ना, मुझे तो नहीं पता कि किसके मन में क्या चल रहा है, बट गुरुपा को पता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, ये सिर्फ आपकी कृपा है। और कहीं ना कहीं आप मुझे इन चीजों के पीछे आप कहते हैं ना भागने नहीं दोगे, नहीं भागने दोगे। बट आपने जो मुझे बोला था, आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था, वो आपने पूरा किया, और आप पूरा कर रहे हो। अभी तो और पता नहीं कितना बाकी है। गुरुपा ने मुझे प्रॉमिस किया था संगत जी, हमें से मैसेजेस आते थे, वो गुरुपा ने पूरा किया। वाकई में संगत जी, कभी अगर गुरुपा कहते हो ना कि सबर करो मेरे बच्चे, को तुझे गिरा रहा है तो चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं सबको जवाब दूंगा। वो जवाब देते हैं, और बिल्कुल देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी संगत नहीं हूँ, मैं कोई, अभी तक मुझे नहीं पता मैं कभी मुट्ठी भर संगत बन पाऊंगी क्या है, नहीं मुझे नहीं पता, पर गुरुपा तो हमारे साथ है ना, गुरुपा तो मेरे लिए सब करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू, गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कल रात से बहुत थोड़ी कठिन परिस्थितियाँ चल रही है, तो गुरुपा का मैसेज आ गया था कि कभी लगे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, शांत मन से चौकड़ी मारना और गुरुजी को याद करना और बोलना, आपका बच्चा हो, सब संभाल लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना बाबा। लेकिन ये इतनी विपरीत परिस्थितियाँ बार बार क्यों आ रही है,
उसका आपने आंसर तो आज दे दिया कि तेरी पड़ोसी तुझसे बहुत जलन करती है और तेरी खुशी नहीं देख सकती, वो कुछ ना कुछ करती रहती है, तो उससे बचकर संभाल कर रहना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज मुझे शुक्राना करने में देर हो गई तो गुरुपा का मैसेज आ गया कि सबकी हाजिरी लग गई, बस तू ही रह गई, शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, आज तुझे गुलाब दे खुशबूइश दर्शन देवांगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करने में देर होने के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। वैसे तो मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ गलती करती रहती हूँ और आप बड़े दिलदार होकर आप मुझे माफ़ कर देते हो, लेकिन वो गलतियाँ ना हो ऐसे ही कर्म करवा लो गुरुपा। आपको सब परिस्थितियाँ मालूम है कि क्या हो रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना इतना अंग संग रहने के लिए, आज दोपहर को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या वो भी मैसेज था कि शनिवार के दिन ये संदेश तुझे मिला है तो ये कोई संयोग नहीं है, तेरे ऊपर बहुत भारी नज़र लगी थी, वो नज़र हटा दी गई है, कष्टों को काट दिया है, तुझ पर बहुत बड़ी कृपा बरसी है, हनुमान जी ने रक्षा की है, शनिदेव जी ने तेरी राह से बाधा हटाई है। अब इस संदेश को संगत के साथ शेयर कर दे ताकि तू खुद एक माध्यम बन किसी और के जीवन में उजाला लाने की। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि कल से सही में इतनी ऐसे ही कुछ नेगेटिविटी फील हो रही थी। अभी दोपहर 4 बजे तक वही था। अब आगे भी क्या होता है देखते हैं। बस गुरुपा सब संभाल लेना, सब शांति रहे घर में, यही मैं चाहती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि सारे दिन काम में लगी रहती है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन देखभाल करेगा तेरी, पिता हूँ तेरा इसलिए फ़िक्र है। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना पीना ठीक समझ गई तो शुक्राना बोल। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सही में इस 8-10 दिनों में खुद पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान है, नींद तक नहीं हो रही है, वो ठीक कर दो गुरुपा। जो कुछ भी करे, या तो पड़ोसी करे कुछ तो नींद के लिए, या फिर बेटी तकलीफ़ देती है, वो आप सब संभाल लो और कम से कम मेरी नींद तो हो जाए, इतना तो आप ब्लेस कर दो गुरुपा। क्योंकि अगर नींद नहीं हो तो पूरा दिन खराब भी हो जाता है और मतलब बेर ही नहीं कर सकते, एक पल भी अगर नींद ना आए तो ये सेहत खराब ही हो जाएगी। फिर तो संभाल लेना गुरुजी। अब तो आपके बिना तो एक कदम चलना भी मुश्किल है इस दुनिया में। अब मैं अकेली नहीं फेस कर सकती, आप सदा अंग संग रहना, मेरी और बच्चों की रक्षा करना, हमारे प्रगति के मार्ग आसान करना, शत्रु और शत्रु बाधा नाश कर दो गुरुपा, बहुत तकलीफ़ दे रहे। शुक्राना बाबा, सब आपको समर्पित कर दिया है, ऐसे ही निवा होकर हम सदा आपके चरणों में, आपकी भक्ति में लीन रहे। बस वो भी जो कम हो गया है पूजा पाठ वो भी कर दो। लेकिन गुरुपा ने उसके लिए भी मैसेज किया था कि पूजा पाठ करनी बहुत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपने भाव ही ज़्यादा मायने रखते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, उसी भाव को आप समझ लो, हमारी पूजा आपके चरणों में स्वीकार कर लो, जितना भी करते हैं उसके लिए। सत्संग सुनवा रहे हो गुरुपा, सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवा रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। वो भी थोड़ा कम हो गया है गुरुपा, वो भी ठीक ठाक कर दो, बच्चे को शांत कर दो। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है। अब वो शांत हो जाएगी ना तो बहुत से प्रॉब्लम तो अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, सब आपके हाथ में है। जो भी अच्छा होगा, सही होगा, वही आप करना, क्योंकि हम तो हमारे हिसाब से मांगते हैं। आपको जाने जान हो, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नीमकरोली महाराज जी का भी मैसेज है कि तू बहुत भाग्यशाली है, तो हर सोचा हुआ काम पूरा होगा, तो केवल राम राम लिख दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना नीमकरोली महाराज जी, शुक्राना हनुमान जी, जय श्री राम जी। शुक्राना बाबा, ये सब जो कुछ भी बीच बीच में उल्टा पुल्टा होता रहता है सब बिगड़ जाता है बाबा, सब ठीक करने वाले आप ही हो, सब आपके चरणों में ही समर्पित है।
शुक्राना 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 गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। बस अब आपके सिवा तो कोई नहीं है, सब रिश्ते नाते सब झूठ है, बस एक आपका और मेरा रिश्ता ही सही है। सदा आपने अंग संग रह कर ये प्रूव भी किया है। शुक्राना बाबा इतने संभालने के लिए, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करने के लिए देर है, उसके लिए फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा शुक्राना, ऐसे ही सदा अंग संग रहना। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके वचनों पर सदा चलते रहो, वैसे ही थॉट वैसे ही कर्म करवा लेना गुरुपा, सदा अंग संग रहना। बच्चों को भी संभालना, उनकी भी सद्विवेक बुद्धि, मेरी भी सद्विवेक बुद्धि सदा जागरूक रहे। ऐसे ही प्रार्थना करते हुए मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सात सारे संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म में 2133 75% चार्ज, डबल थी का इंजन नंबर, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अभी मैं अपना रात्रि वेले का ग्रुप ज्वाइन की थी बाबा। ग्रुप में मंत्र जाप का सेवा दे रही थी। सिखा आंटी भी आई। बाबा मेरे, सिखा आंटी की जगह उनके बेटे और बेटी ने सबको जय गुरु जी बोला और सबको शुक्राना बोला और माँ के साथ अपने मंत्र जाप किया बाबा। ऐसा तो प्रतीत हो रहा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि हम नहीं, हमारे बच्चे ही बाबा का नाम लेके हमें आपके समक्ष रखेंगे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने दोनों बच्चों के मुंह से और सिखा आंटी के मुख से मंत्र जाप करवा के ये चीज का पहल कर दिया बाबा कि ऐसे भी दिन आएंगे कि सबके बच्चे अपने माता पिता के साथ ही हाजिरी लगाएंगे और आपका सेवा करेंगे बाबा। बहुत जल्दी सब होगा बाबा। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। बाबा मेरे, आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही थी। कुछ तो बाबा बहुत ज्यादा हावी था, बार बार अटक जा रहा था। कभी किसी का फोन आना, कभी अचानक से छोटी बहन आंटी ने बोल दिया तो वो अटक गया। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और जब शुक्राना करने लगो तो अपने आप ही सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाता है बाबा।
बाबा मेरी छोटी आंटी बोल रही थी, दीदी समोसा खाओगी, लाएंगे लाएंगे। मैंने कहा बाबा कि खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में पेट अपसेट हो जाता है बाबा। पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा था। आज मन बहुत मायूस था बाबा, बहुत मायूस। तब भी आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। जो भी आप बोलते हैं वो होता है। बड़े बेटे ने ही किसी से बात किया था गुरुजी, वो नीचे आए थे देखने के लिए। वो बार बार सत्संग मतलब शुक्राना में रोक टोक पड़ रहा था। तब भी बाबा आपने शुक्राना को पूरा करवाया और उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो पाई। इसके लिए भी आपका शुक्राना है गुरुजी। आज छोटी बहन से और सब कुछ जो भी पुराना बात आप बोलते हैं भूल जाने को, आगे बढ़ने को, पता नहीं क्यों गुरुजी बार बार रिकॉल हो रहा था। एक उसी के साथ ही जो बोल बात कर सकती हूँ, कोई है नहीं है अभी घर में। बात हस्बैंड से क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बाबा उनका दिमाग तो कुछ काम कर नहीं रहा है। आपने उनको कहा कि फैटी लिवर के दिख रहे हैं आसार, तो सच में ही बाबा यदि थोड़ा कुछ हैवी चीज़ खा ले रहे, मतलब कि सत्तू वगैरह, उनको मोशंस हो रहे हैं। और आज पता नहीं गुरुजी क्या, सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया, घर का ही सब खाना खाया है, तब भी उनको कुछ एसिडिटी या अपच के जैसा हुआ था बाबा। घर में ही पनीर का सब्जी और जो भी पराठा बनता है उसको खाने के बाद बाबा उनको पूरा वोमिटिंग हो गया। और मैंने उनके पेट पे थोड़ा हाथ दिया कि यहाँ दर्द हो रहा है या यहाँ दर्द, बोला हाँ। मैंने ये सब आईबीएस का ही शिकायत लग रहा है, बाबा जो बोलते हैं सही बोलते हैं। और पुदीना वाला पता नहीं वो क्या पढ़े हैं आपने, कितने 15-15 दिन बाद बोला है या 2-1 दिन छोड़ के बोला है बाबा, पता नहीं वो मैसेज वो कहाँ चला गया है, उनको ख्याल नहीं पड़ रहा है। बाबा सत्संग के द्वारा कोई भी संकेत दीजिएगा ताकि वो उस तरह से खा सके। आप हमारे परिस्थिति से अच्छे से वाकिफ हैं गुरुजी। वैसे तो उनको आपने मेडिसिन का नॉलेज दिया है गुरुजी, पर अपने ऊपर लागू करने के लिए वो कतराते रहते हैं। वॉमिटिंग करके बाबा एकदम अजब से, मतलब ऐसे लग रहा है कि बॉडी में उनको कोई जोर नहीं है, चुपचाप सो गए हैं बाबा मेरे। अब उनको ये आभास होता है कि मैंने सब कुछ ही खत्म कर दिया। कभी कभी कोई बात मैं पूछ बैठती हूँ कि ये चीज़ तो ऐसा था, ऐसे क्यों कर दिया। बस बाबा यही एक बात, सारा सब कुछ घर खर्च में चला गया, घर खर्च में चला गया। बाबा मैं क्या ही बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, मेरे पास बोलने को कुछ नहीं रहता है बाबा, सिवाय आपको ही बता सकती हूँ और किसी को नहीं बोल सकती, बात कर सकती गुरुजी। कभी भी किसी को खाने में खिलाने में उन्होंने टोका नहीं। बेटे ने तो अत्यधिक ही, मतलब बड़े बेटे ने जो किया उसके साथ वही करो, ये तो हो नहीं सकता बाबा, क्योंकि तुम माता पिता तो माता पिता नहीं रहे। खैर गुरुजी, बड़ा बेटा पूरा कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करे बाबा। अब 1-2 दिन में तो होने वाला नहीं बाबा, तब भी करते करते 4-5 महीना हो गया है कि इस चीज़ का जानकारी हुआ है कि हस्बैंड ने ऐसा काम किया है। तब भी बाबा बड़ा बेटा भी मेरा टेम्पर वाला है, तब भी वो इतना धीरज धर के जो ये काम में हाथ डालेगा उसका साथ आप ही दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि ये जो पार्टनर लोग हैं ये पैसे के पिशाच हैं। बस इनको फोकट में भी कुछ मिल जाए तो ये रख लेंगे। और वो मेरे हस्बैंड को तो
ये सब चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है कि वो कितना गहरी, मतलब नदी के अंदर के मछली हैं। उनके लिए ये फ्रॉड, ठगी, ये सब बहुत आम बात है बाबा। मैंने जब से ही उन्होंने रेंटल पे लिया था, मैंने कहा मैं इसको बचपन से जानती हूँ। ये हमारे स्कूल में हमारा जूनियर था, मतलब छोटी आंटी का क्लास फेलो था। बाबा मेरे हस्बैंड, वो थोड़ा से कोई अच्छे से बात कर दे, बेटा बोल दे, ये बोल दे, तो वो सच में उससे खून का रिश्ता ही बनाने चले जाते हैं। भले ही उनके पिता ने कभी उनको प्यार से बापी भी बोला कि नहीं, ये नहीं मानो। यही होता है जब बचपन से सिर्फ यूज़ किया जाता है और यूज़ करके ही प्यार किया जाता है, और बाकी मतलब निकाल जाए तो फिर क्या ही हो तुम। खैर गुरुजी, इस चीज़ का आभास मेरे हस्बैंड को बहुत देर में हुआ, तब तो काफ़ी लेट हो चुका था, जैसा कि आप बोलते हैं। बस मेरे बाबा, हम आपके सहारे और आश्रय बैठे हैं। अब जिस ओर ले जाएंगे बाबा, हम जाएंगे। बाबा मेरे, हम दोनों पति पत्नी के साथ मेरे दोनों बच्चे भी जुड़े हुए हैं। आप हमें पार करिए या तारिए, जो भी करिए बाबा, हमारे दोनों बच्चे आपके हवाले बाबा। सबके बच्चे को अच्छा रखिए गुरुजी, सबको बच्चे को अच्छे से अच्छा बनाइए बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम एक नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोहे विधि रहिए। बाबा मेरी कृपा निधान, कृपा करिए बाबा। जय गुरु जी, जय जय।